नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने जो मॉडल पेपर स्टार्ट किया था, इसका आज दूसरा मॉडल पेपर, ठीक है, 2 नंबर का मॉडल पेपर है। और जैसे आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था कि जो अपना पेपर होता है ना, वो 2 सेक्शन के अंदर आता है, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ठीक है, ए सेक्शन में तो क्या आता है, ट्रेड थ्योरी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी और डब्ल्यूसीएस आ जाएगा। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। और बी सेक्शन के अंदर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही है, ट्रेड थ्योरी और ईडी मैं आपको करवा दूंगा और डब्ल्यूसीएस और ईएस आपको राजेश सर करवा देंगे। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। यानी कि 8 mm से कम साइज़ है, ठीक है, उस साइज़ को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो देखो, जो इसके अंदर 2 चीज़ें, एक तो टेलीस्कोपिक गेज और एक स्मॉल होल गेज। जो अपना स्मॉल होल गेज होता है ना, वो क्या करता है, 8 mm से 13 mm की दूरी को मापता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 8 mm से 13 mm की दूरी मापता है। ठीक है, सॉरी 8 mm नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। 3 से 13 है, 3 से 13। और जो अपना टेलीस्कोपिक गेज होता है, ये 8 mm से 150 mm की साइज को मापता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो अपना स्लॉट होता है, स्लॉट को अंदर मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये तो है अपना स्मॉल होल गेज, इसके अंदर 2 बॉल होते हैं। ठीक है, अब हम इसको घुमाते हैं तो ये बॉल आगे पीछे निकलते हैं, जिससे इसकी साइज़ है वो कम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8 mm से कम की साइज़ को मापना, तो हम किसका यूज़ करेंगे। देखो, यहाँ से 3 से 13 mm को ये स्मॉल होल गेज मापता है, तो ये अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। देखो, जो अपनी हेड फाइल होती है, ठीक है, जिसको सेफ एज फाइल भी कहा जाता है, सेफ एज फाइल। सेफ एज फाइल है वो पूरी लंबाई के अंदर, चौड़ाई के अंदर टेपर में नहीं होती है। ठीक है, समांतर होती है, मोटाई में टेपर होती है, चौड़ाई के अंदर टेपर नहीं होती है। तो वो कौन सी फाइल होती है, अपनी हैंड फाइल, जिसको अपने सेफ एज फाइल भी कहते हैं। इसके जो एज है, इसका किनारा है, एक किनारे के ऊपर दांते कटे हुए होते हैं, दूसरा किनारा वो सेफ एज होता है, बिना दांतों का होता है। ठीक है, इसके द्वारा जैसे अपने इस प्रकार से कोई जॉब है, तो अपने को इस सरफेस को फिनिश करना है, तो हम नॉर्मल फाइल से करेंगे तो ये वाली सरफेस है वो ख़राब हो सकती है, तो वहाँ पे अपने हैंड फाइल का यूज करते हैं। अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में उपयोग किए जाने वाले तार के आकार का चयन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन टाइप और पिच को माप कर, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न गेज का नाम क्या है। इस गेज का नाम क्या है। तो देखो, यहाँ पे अपने देखेंगे तो ये कौन सा गेज है, ये है अपना रेडियस गेज। रेडियन नहीं होगा, ये रेडियस गेज होगा। ठीक है, इसके द्वारा हम त्रिज्या को मापने का काम करते हैं। इसके द्वारा बाहरी त्रिज्या को मापेंगे और इसके द्वारा आंतरिक त्रिज्या को मापने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। मार्किंग टेबल है उसको कास्ट आयरन से क्यों बनाते हैं, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखो, ऑप्शन है अपना सटीकता बनाए रखने के लिए, यानी कि इसकी एक्यूरेसी है वो बनी रहे, उसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए इसको कास्ट आयरन का बना दिया जाता है। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है। तो देखो, जो अपना वर्नियर माइक्रोमीटर है, उसके अंदर जो बेवल या फिर स्लीव भाग है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर मेन स्केल, सब डिवीजन और वर्नियर स्केल भी उसी पार्ट के ऊपर बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बैरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो, रिवेटिंग के अंदर ये रिवेट लगाया हुआ है, रिवेटिंग कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये टूल दर्शाया हुआ है, इस टूल का क्या नाम है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो, इस टूल को अपने कोकिंग कहते हैं, कोकिंग। तो देखो, जो कोकिंग होता है वो क्या करता है, जो अपनी रिवेट है, रिवेट को सीट से आपस में मिलाने का काम करता है। ठीक है, और जो अपनी सीट है उनको भी आपस में मिलाने का काम करता है, जिससे
जॉइंट है वो लीक प्रूफ बने। और इसी प्रकार से एक और अपना टूल होता है जिसकी एज है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है इस प्रकार से। इसका यूज अपने क्या करते हैं, दो चादर हैं इनको आपस में मिलाने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं फुल रिंग टूल बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसकी एज थोड़ी सी कम होती है, आगे से थोड़ा नुकीला होता है, ठीक है, इसके मुकाबले। तो ये हो जाएगा कॉकिंग टूल, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का क्या उपयोग है, ग्रूवर आएगा यहाँ पे, ग्रूवर का क्या उपयोग है। तो ग्रूवर के द्वारा हम क्या करते हैं, जो अपनी धातु सीट है उस पर अपने जॉइंट बनाएंगे। ये एक सीट है और एक सीट ये हो गई, जैसे इनको इस प्रकार से जोड़ दिया। अब इसको अपने दबाएंगे, ठीक है। तो दबाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ग्रूवर का यूज करेंगे। तो देखो सीम को क्लोज करना, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रूवर किस प्रकार का टूल होता है, इस प्रकार से लगभग होता है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से होता है, जिसके अंदर ये जो जॉइंट है ये इसके अंदर बैठ जाता है, फिर इससे ऊपर चोट मार के इसको जो अपना सीम है इसको क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में दर्शाया गया ड्रिल दोष क्या है। यहाँ पे ड्रिल है उसका दोष दर्शा रखा है, तो हम इसको देखेंगे। तो देखो ये जो लीप है इसकी लंबाई ज़्यादा है और इसकी कम है, तो देखो असमान लीप की लंबाई, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग के दौरान हमिंग ध्वनि प्रभाव क्यों उत्पन्न होता है। देखो वेल्डिंग करते हैं आर्क वेल्डिंग, तब क्या होता है, हमिंग ध्वनि प्रभाव है वो क्यों उत्पन्न होता है, उसका क्या कारण है। तो देखो उसका क्या कारण है भाई, उसका ये कारण है कि लंबी आर्क की लंबाई, आर्क लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। देखो यहाँ पे डायग्राम है, ये क्लियर नहीं आया है। ये ड्रिलिंग मशीन दर्शा रखी थी, कौन सी ड्रिलिंग मशीन थी ये थी अपनी पिलर ड्रिलिंग मशीन। पिलर ड्रिलिंग मशीन का डायग्राम था। देखो जो पिलर ड्रिलिंग मशीन है इसके अंदर क्या होता है, जो पिलर होता है ना बीच वाला स्तंभ, ये थोड़ा बड़ा होता है और बेंच ड्रिलिंग के अंदर थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। इसके मुकाबले पिलर का बड़ा होता है, पिलर ड्रिलिंग मशीन का पिलर बड़ा होता है। और इसके अंदर जो इसकी वर्किंग टेबल है उसको ऊपर नीचे करने के लिए रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म लगा हुआ होता है, ठीक है, किसके अंदर, पिलर ड्रिलिंग मशीन के अंदर। नेक्स्ट है लेथ मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या है। देखो जो लेथ मशीन अपनी उसके अंदर कंपाउंड रेस्ट है, उसको कितने डिग्री तक अपने घुमा सकते हैं, तो उसके अंदर अपने 360 डिग्री के अंदर हम कंपाउंड रेस्ट को घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है संख्या ड्रिल श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है। देखो जो अपनी ड्रिल है वो एक तो आती है नंबर के अंदर और एक आती है लेटर के अंदर, ठीक है। नंबर के अंदर देखो नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 और लेटर ABCD वाले, तो इन दोनों के अंदर आती है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, संख्या ड्रिल किसके अंदर है, नंबर के अंदर है, और दूसरा क्या होगा, लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट कर रखा है, ये आएगा लेटर। ये देखो लेटर ड्रिल सीरीज, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। जो अपने काम कर रहे हैं जहाँ पे वर्किंग पैलेस, ठीक है, वहाँ पे दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो देखो सुरक्षा सावधानियों का पालन करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यदि होल का बेसिक साइज 25 mm है और विचलन कितना दे रखा है, ±0.2 mm, ठीक है, इतना दे रखा अपने को, यानी कि अधिकतम 0.02 और माइनस कितना है 0.02 नहीं है, 0.0 ही है, सॉरी 0.2 है। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि अधिकतम लिमिट क्या हो जाएगी, तो इसके अंदर 25 है, 25 के अंदर अपने क्या जोड़ देंगे, 0.2 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 25.2 mm हो जाएगा। अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी है। ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके अंदर अपने कितना ऑक्सीजन भर सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी होती है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है अपना 7 मीटर क्यूब,
ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पूछ रखा है। इसके अंदर अपने देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे अपने व्हील गार्ड, इसको व्हील गार्ड कहेंगे। और ये क्या हो गया अपना ग्राइंडर व्हील, ठीक है। इस भाग को आई शील्ड कहा जाता है। और इस भाग को जो पूछ रखा है हमें, इस भाग को क्या कहते हैं अपने टूल रेस्ट या फिर जॉब रेस्ट, यानी कि जो अपना टूल है या फिर जॉब है उसको इसके ऊपर रख के अपने काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे अपने टूल रेस्ट, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इस भाग को ही पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस वाइस का नाम क्या है। ये कौन सी वाइस है भाई, तो ये वाइस है अपनी कौन सी, ये वाइस है हैंड वाइस, ठीक है। ऐसे कोई जॉब जिसको अपने हाथ से पकड़ के कोई ऑपरेशन करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, हैंड वाइस का यूज करेंगे। इसके अंदर जॉब को पकड़ के अपने काम कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी वाइस है जिसके अंदर इसकी साइज अपने जो रिविट पॉइंट है इससे जबड़ों तक की दूरी ली जाती है इसकी साइज। बाकी की जो अपनी जो होती है इसकी चौड़ाई से लिया जाता है इसकी साइज। मासिक स्नेहन के लिए आवर्ती रंग क्या है। मंथली स्नेहन के लिए आवर्ती रंग क्या हो जाएगा, तो देखो वो हो जाएगा रेड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल कलर। नेक्स्ट है, वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो एक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है, ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है किसको, वर्नियर डिवीजन को, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। देखो जो सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डर के द्वारा हम जो काम करते हैं, ठीक है, उसको सोल्डरिंग कहते हैं। दो पार्टों को आपस में जोड़ते हैं। तो इसके अंदर देखो फ्लक्स बोल रहा है, तो देखो जो अपने सोल्डरिंग के अंदर जो तार यूज करते हैं ना, तार, उसको तो बोलते हैं सोल्डर। और जो मशीन जैसी सी होती है ना जो तार को पिघलाती है वो होती है सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन। और साथ में अपने एक क्रीम जैसा सा यूज करते हैं, उसको ही बोलते हैं अपने फ्लक्स, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यूज करते हैं अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका यूज करते हैं, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले हैंड टूल का नाम क्या है। देखो ये कौन सा टूल है, तो ये जो टूल है ये है अपना चिपिंग हैमर। जब अपने वेल्डिंग करते हैं तो ऊपर वेल्डिंग की परत सी जम जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है, उसको हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी हो। नेक्स्ट है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो ये डायग्राम सही नहीं आया, ये जो डायग्राम था ये था सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर का डायग्राम है ये। तो इसके अंदर ये नीचे वाला भाग है, इसको पूछ रखा है नीचे किसको दर्शा रहा है, तो देखो ये दर्शा रहा है सेफ्टी प्लग को, ठीक है, सुरक्षा प्लग को ये शो कर रहा है। नेक्स्ट है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो ये एक्सट्रैक्टर है, कौन सा एक्सट्रैक्टर है ये जो अपना टैप है उसको निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो ये है स्क्वायर हेड, ये है पुश डाउन, ये हो गया कॉलर और ये हो गया फिंगर्स, ठीक है। तो इस भाग को पूछा है हमें, इस भाग को बोलेंगे फिंगर्स, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। क्या बोल रहा है कि जो सरफेस प्लेट है वो तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से क्यों बने होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन अपने देखेंगे, विकृति को रोकने के लिए, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए, टूटने से रोकने के लिए और क्षरण को रोकने के लिए। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर हो जाएगा अपना विकृति को रोकने के लिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। ठीक है, यानी कि क्या करना, अपने को ड्रिल कर दी गई है, उसके बाद में जितनी साइज दी गई है उस साइज को क्या करना, बड़ा करना है, तो उसे अपने क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपने काउंटर बोरिंग। क्या बोलेंगे उसे, काउंटर बोरिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है बोल्ट के प्रकार की पहचान करें। तो देखो यहाँ पे नट बोल्ट को लगाया हुआ है और यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन कम करने की क्षमता होती है। ऐसी कौन सी कास्ट आयरन है जिसके अंदर मशीन टूल्स है उनमें कंपन कम करने की क्षमता होती है, तो वो किसके अंदर होती है, वाइट कास्ट आयरन, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सॉरी, डी नहीं होगा भाई, ग्रे कास्ट आयरन, सी ऑप्शन सही है, ग्रे कास्ट आयरन, जिसके अंदर मशीन टूल्स में कंपन कम करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है डाई का नाम क्या है। देखो डाई क्या करती है, बाहरी चूड़ी को काटने का काम करती है, तो ये कौन सी डाई है, तो देखो दो हिस्सों में अंदर बनी हुई है, एक ये है और एक ये, ठीक है, दो पार्ट में है, तो ये कौन सी होगी, हाफ डाई होगी, आधी आधी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काउंटर स्विंग हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। काउंटर स्विंग हेड स्क्रू का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है भाई, 90 डिग्री। नेक्स्ट है ऑयल ग्रुप्स है, ठीक है, ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो देखो ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए हम हाफ राउंड नोज छेनी का यूज करते हैं। ठीक है, ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए हाफ राउंड नोज छेनी का यूज करते हैं। ये वेव छेनी है, ये वेव छेनी। नेक्स्ट है, एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अक्षीय गति को क्या कहते हैं। जो अपना स्क्रू होता है उसको अपने घुमाते हैं तो वो अक्षीय गति करता है, तो अपने घुमाते हैं तो वो एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपने, पिच कहते हैं, सॉरी लीड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, लीड बोलते हैं। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग आवश्यक स्थान पर स्क्राइबट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वो कौन सा भाग होता है, तो देखो स्नग, रोकर आर्म, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू और गाइड पिन। तो इसके अंदर अपना सही हो जाएगा सी ऑप्शन, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। नेक्स्ट है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो ये यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, इस भाग को बताना है। तो दो सिलेंडर लगे हुए हैं, उनसे देखो ये जुड़ा हुआ है, इस भाग को क्या कहते हैं, तो इसे हम ब्लो पाइप या फिर वेल्डिंग टॉर्च बोलते हैं। ब्लो पाइप या वेल्डिंग टॉर्च इसे कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृहत उत्पादन में कौन सा कंपरेटर प्रयुक्त होता है। तो देखो किसके अंदर होता है, वो न्यूमेटिक के अंदर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ये यहाँ पे क्या ऑपरेशन किया जा रहा है, तो देखो यहाँ पे ये स्क्रैपर है, स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग की जा रही है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्क्रैपिंग कब करते हैं हम, जब फाइलिंग कर ली, मशीनिंग कर ली, उसके बाद भी सतह पर कोई दोष रह जाता है तो उसको हटाने के लिए हम स्क्रैपिंग करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, यानी कि यांत्रिक खतरा, मैकेनिकल खतरा। ठीक है, यांत्रिक व्यवसायिक खतरों की बात कर रहा है, यांत्रिक यानी मैकेनिकल खतरा होगा। ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, असुरक्षित मशीनरी के अंदर आएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने के लिए बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है, यानी कि ड्रिल कर दिया गया है और वहाँ पे क्या करना, कोई वाशर वगैरह फिट करना है। ठीक है, कुछ दूरी तक, ज़्यादा गहरा नहीं करना, उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे अपने, तो उस ऑपरेशन को अपने कहेंगे स्पॉट फेसिंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अब देखो अब अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, थ्योरी के कंप्लीट हो गए। अब देखो इसके अंदर उपकरण का नाम पहचाने, ये क्या है, ये प्लायर है, प्लास है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, एविएशन सीयर, कटिंग प्लायर, हाक बिल सीयर,
डबल कटिंग सीयर। तो देखो ये वैसे तो कॉम्बिनेशन प्लायर है, ठीक है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कटिंग प्लायर। नेक्स्ट है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है। जो अपने ड्राइंग बनाते हैं ना, ड्राइंग बनाते हैं अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, जिसके अंदर नाम वगैरह सारी डिटेल भरते हैं, तो वो कहाँ पे बनाना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या है। तो देखो ये अपनी सीट है, तो उसके राइट कॉर्नर के ऊपर अपने को बनाना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला सही है, टाइटल ब्लॉक, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ये जो प्रतीक है ये किसको शो कर रहा है। तो ये अपने देखो इस प्रकार से अपने देखो ऐसे दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, ये लिक्विड को दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखो पानी है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सी ड्राइंग विमांकन सही है, यानी कि इसके अंदर डायमेंशन दिखाया गया, साइज दिखाई गई है, ये कौन सी सही है। तो देखो ड्राइंग को अपने यहाँ से देखेंगे, फिर ये जो साइड्स पढ़ेंगे अपने, ये राइट साइड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस लाइन के ये नीचे है, ये इस लाइन के नीचे है, ये वाली ऊपर है, ठीक है, ये चेंज हो गई, ये गलत हो गया। इसके अंदर देखेंगे ये लाइन के नीचे है और ये ऊपर है, ये गलत हो गया। उसके बाद में इसको देखेंगे ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है, तो ये भी गलत है। इसके अंदर देखेंगे ये लाइन के ऊपर है और ये भी ऊपर है, और इधर से अपने देखेंगे तो ये वाला जो माप लिखा हुआ है ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये अपना सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, चित्र में दिखाए गए उपकरण को पहचाने। किसका उपकरण है ये, अपने ड्राइंग बॉक्स के अंदर आता है, हम जानते हैं इसको, क्या है ये है अपना प्रोटेक्टर, चांदा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। जो अपना A4 साइज पेपर है उसका साइज क्या होता है वो अपने को बताना है। तो देखो A4 साइज पेपर है, उसका साइज होता है 210 गुणा 297, ठीक है। जो ये वाली साइज है ये है अपनी A1 की, ठीक है, A1 पेपर होता है उसकी साइज है। और जो दूसरे नंबर वाली है ये है अपनी A5 की साइज, और ये है A0 की, ठीक है। ये है अपनी A4 की साइज, ये A0 की साइज है, और ये A5 की और ये A1 की साइज है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे अपने WCS के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जो कि आपको राजेश सर करवाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। मैं राजेश सर को बुलाना चाहूँगा जो आपको ये क्वेश्चन करवा देंगे। नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ईडी और फिटर के जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो सर ने करवा दिए हैं। हमने आज WCS और ES के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन है WCS में कि जो ब्रिटिश सिस्टम होता है उसमें एक हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है। मतलब एक HP बोलते हैं ना, HP, वो कितने के इक्वल होता है, 746 अश्व शक्ति वाट, ठीक है। हॉर्स पावर कितने के इक्वल होता है, 746 वाट के, ठीक है। देखो, शक्ति जो पावर है उसका आउटपुट और शक्ति इनपुट का जो रेशो होता है वो क्या होता है, अपनी इफिशियंसी को डिफाइन करता है। तो दक्षता होती है वो क्या होती है, इफिशियंसी होती है, ठीक है। इफिशियंसी मतलब जो पावर आउटपुट में कितना पावर है और नीचे इनपुट में कितना पावर है, उनका जो रेशियो होता है वो क्या है, इफिशियंसी को डिनोट करता है।
एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपना इफिशियंसी, दक्षता। ठीक है, देखो tan 45 का मान क्या होगा अगर sin 45 बराबर 1/√2 है। देखो sin 45 डिग्री का मान कितना होता है अपना 1/√2। अगर cos 45 डिग्री का मान क्या होगा यहाँ पर, ये भी 1/√2 होगा। तो tan 45 क्या होता है, tan थीटा बराबर, अगर sin 45 को cos 45 से डिवाइड कर दूँ मैं, मतलब 1/√2 और अपॉन में 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा tan 45 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू पूछी थी वो क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, करंट, धारा। ठीक है, वोल्टेज होगा या करंट होगा, करंट कहलाते हैं। ठीक है, देखो इनमें से जो मूलभूत इकाइयां होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती है लेंथ, लंबाई, मास और टाइम। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय मूलभूत फंडामेंट जो इकाई होती है वो होती है। ठीक है, अब ये क्या है, ईएस के क्वेश्चन है। अब 6 क्वेश्चन WCS के हो गए और 25 क्वेश्चन पार्ट बी में ईएस के क्वेश्चन होते हैं अपने। तो पहला है कैरियर यात्रा का क्या अर्थ है, कि कैरियर यात्रा का क्या अर्थ है, इनमें कई कार्य शामिल हैं, इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु या समाप्ति बिंदु है, यह अच्छी तरह से परिभाषित है और इसका एक निश्चित शीर्षक होता है। तो कैरियर में इसमें कई कार्य शामिल होते हैं। SMS का एक्सपेंशन क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, SMS बराबर शॉर्ट मैसेज जो सर्विस होती है, अपन फोन में भेजते हैं ना, SMS भेजते हैं, उसकी एक्सपेंशन फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है। किस ओरिएंटेशन अभिन्यास में टेक्स्ट चौड़ाई बार प्रिंट होता है? देखो जब अपन लैंडस्केप करते हैं उसमें क्या है, चौड़ाई को अपन कंसीडर करते हैं। ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या होता है, प्रबंधन की समीक्षा बैठक, प्रमाणन और लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा या निवारक और निरोधक कार्रवाई। ठीक है, तो इसमें होता है जो ऑडिट और सर्टिफिकेशन होता है उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अंतिम चरण में क्या है, सर्टिफिकेशन और ऑडिट होता है अपना। ठीक, जो आंतरिक प्रेरणा है वो क्या होती है, अल्पायु के लिए होती है, पैसे या इनाम के लिए होती है, ज़्यादा देर तक टिके होने की होती है, या सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए होती है। तो ज़्यादा देर तक टिके, लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, आंतरिक जो मोटिवेशन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं अपने। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या परिवेशक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए उसमें से, हेलो, हाय या हे या गुड मॉर्निंग? तो अपन क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जब अपन अपने शिक्षक, परिशिक्षक और जो भी उच्च अधिकारी होते हैं उनसे मिलते हैं तब क्या है, गुड मॉर्निंग कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है, वेब सर्वर कहलाता है, नहीं वेब ब्राउजर, सॉरी। ठीक है, मैं एक वेल्डर हूं, इसमें क्या है, वेल्डिंग उपकरण के साथ कार्य करता हूं। निम्न स्तर की भाषा कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, वो निम्न स्तर की भाषा कहलाती है अपनी। आर्थिक विकास में उद्यमी की क्या भूमिका होनी चाहिए,
प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना, जीवन स्तर स्थिर करना, बेरोजगारी उत्पन्न करना। तो देखो प्रति व्यक्ति जो आय में सुधार करता है वही क्या है कि उद्यमी की अपनी भूमिका होनी चाहिए। स्मार्ट में ए का क्या मतलब होता है? स्मार्ट में ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है अचीवेबल, ठीक है। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है? नए कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, किताबें खरीदना, एक आवास का किराया। हाँ, नए शहर में क्या है, जो अपने रेंट ऑफ एकोमोडेशन होता है वो नहीं मिलता है, तो वो अपन वहाँ पर आवास क्या देने के लिए पे करते हैं। रैम का विस्तार क्या है? रैम का रीड एक्सेस मेमोरी होता है या रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है या रैंडम एक्सेस मशीन होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का विस्तार होता है। फीडबैक क्या मदद करता है? प्रक्रिया प्रणाली को संशोधन करने में, सेवा में सुधार करने में, तो सभी में, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे कहा जाता है, तो वो क्या है? उद्यमी होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो शुरू से जुड़ा होता है, वो अपना उद्यमी होता है, ठीक। उद्यमी जो व्यवसाय से शुरू से जुड़ा होता है। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? आपके दोस्त की पसंद, तुम्हारा मिजाज, आपके समुदाय के नियम, आपकी व्यक्तिगत जो प्रायोरिटीज हैं उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है जो शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है, जो हम एमएस वर्ड में कन्वर्ट करते हैं? तो देखो, जो थ्रेशर्स होते हैं उसको पर्यायवाची के लिए ऐसे शब्द टाइप करते हैं तो पर्यायवाची उसके आ जाते हैं, ठीक है। स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ होता है? तो मेजरेबल एम का अर्थ होता है, ठीक है। विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट नेम होता है न्यू फोल्डर, या ब्लैक होता है, या फोल्डर होता है। तो न्यू फोल्डर डिफ़ॉल्ट नेम कहलाता है अपना। एक बाइट में 8 बिट होती है। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब जो अगर अच्छा तनाव है उसका संकेत क्या होगा? लंबे समय तक नींद की कमी नहीं होगी। इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छा शिष्टाचार नहीं है? धीमी आवाज में बोलें, साथ यात्रियों को कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहे, केबिन मैनेजर के निर्देशों का पालन करें, पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेले। तो ये अपना अच्छा व्यवहार नहीं है, ठीक है। स्प्रेडशीट को एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है, तो .xls होता है इसमें, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अपनी मुख्य ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, ठीक है। कौन सा एक संयोजन नहीं है? एंड, और, बट, और है, ठीक है। ये सभी कंजक्शन है, और ये ऑन है, ये क्या है? प्रेपोजिशन है यहाँ पर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।